ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाय श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु प्रभु जी, कृष्णा जी। प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दो चीजें मैं बताना चाहती थी। जी माता जी। जैसे रिक्वेस्ट आई है बहुत लोगों की, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन है वो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो कोई भी ओ, को होस्ट जो है उसको रिकॉर्डिंग को बंद ना करे बीच में ही। हाँ हाँ। और प्रभु जी, जैसे पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एकादशी के दिन हम वो माधव तिथि का जो भजन है, क्या हम गा सकते हैं क्या, या तो शुरू में या फिर लास्ट में, आप बताइए कैसे भी तो। हाँ, लास्ट में गाए तो अच्छा है। जी जी प्रभु जी। हैं, लास्ट में गाए। जी जी प्रभु जी। ये 10 मिनट लगेगा। हाँ, 10 मिनट तो लग जाएंगे प्रभु जी। तो आप फिर पहले कर लीजिए ताकि बाद में आपको टाइम कम ना हो। पहले कर लीजिए। जी ठीक है प्रभु जी। हर एकादशी को फिर हम डिवोटीज को टर्न देंगे। आज तो मैं हाँ कर लेती हूँ, फिर अगली एकादशी को जो अच्छे गाते हैं, जिनको प्रैक्टिस है, उनको फिर टर्न देंगे हम। ठीक है प्रभु जी। हाँ। ये माधव तिथि हर एकादशी को गाने जाने वाले ये भजन है, तो मतलब वैष्णव गीत कोई भी गा सकते हैं क्या माता जी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम यही एकादशी के दिन यही गाएंगे सिर्फ। तो ये ये जो यही वाला गाय। जो गीत है ये उसमें ग्रुप में कृपया करके डाल दीजिएगा, है ना, जी जिससे जी देख लूंगा अच्छे से। जी, ये स्पेशल एकादशी का भजन है, तो यही हम हर अच्छा, एकादशी को यही गाएंगे। ठीक हरि है। बोल हरि बोल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन करी, कृष्ण वसति बली, कृष्ण वसति बली, परम आदर बरी, गौर आमार्य सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, ते सब स्थान हरि बानी प्रणय भगत संगे, मृदंगवाद्य श्रुते मना, मृदंगवाद्य श्रुते मना, अवसर सदा याचे, गौरविहित कीर्तन शुनी आनंदे हृदय नाचे, गौरविहित कीर्तन शुनी आनंदे हृदय नाचे, युगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद है, युगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद है, प्रसाद सेवा प्रसाद सेवा करते हैं,
सकल प्रपंच जय, सकल प्रपंच जय। ये दिन गृहे भजन देखी, गृहते गोलोक भाय। ये दिन गृहे भजन देखी, गृहते गोलोक भाय। चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख नती पाय। चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाय। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण, माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय यहाँ, अनुकूल पाय यहाँ। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार कर ये ताहाँ। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार कर ये ताहाँ। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसका अर्थ इस प्रकार है, शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है, ये भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुख पूर्वक ग्रहण करते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पल्लवी माता जी, बहुत धन्यवाद। तो ये शेयर कर दीजिए एक बार, और आप सुना दीजिए अगले एकादशी को, ताकि या जिनको लगे कि उनको ये जो उसमें छंद कैसा है वो समझ लगे, तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उसको एकादशी के दिन शुरू में पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। एकदा क्रीडमानः ते राम आद्या गोपधारका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न वेदयन्। मेरे साथ, एकदा क्रीडमानः ते एकदा क्रीडमानास्ते राम आद्या गोपधारका, रामाद्या गोपधारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान्
कृष्णो कृष्णोमतं मृदं इति मात्रे न्यवेदयन्। इति इति मात्रे मात्रेण्यवेदयन्। एकदा एक बार क्रीडमाना बड़े होकर भी अपने उम्र वाले अन्य बालकों के साथ खेलते थे। वे राम आद्या बलराम तथा अन्य गोप द्वारका वालों के पड़ोस में पैदा हुए अन्य बालक कृष्ण मृदम भक्षितवान। हे माता, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। इति इस प्रकार माता यशोदा से निवेदन किया, बताया, मतलब शिकायत की। निवेदन किया, बहुत अच्छा शब्द है। निवेदन किया कि इसने मिट्टी खाई है। एक बार तो माँ को दिखा चुके हैं, अपने मुंह के अंदर सारा सारा आकाश मंडल सब कुछ दिखा चुके हैं। अब फिर इस बार फिर देखने का मौका अभी यशोदा माँ को मिलता है। मेरे साथ पढ़िए। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ एक एक दिन दिन जब जब कृष्ण अपने कृष्ण छोटे अपने छोटे साथियों के साथियों साथ के साथ बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित बलराम बलराम तथा तथा अन्य 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 गोपुत्र सहित गोपुत्रों सहित सहित खेल रहे थे तो खेल रहे थे तो तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर उनके उनके सारे सारे साथियों ने साथियों ने एकत्र होकर एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की माता यशोदा यशोदा से से शिकायत शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। कि कि कृष्ण ने कृष्ण मिट्टी ने खाई मिट्टी है। खाई है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर श्री कृष्ण की एक अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। पहले तो श्री कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई, किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में, जिससे माता यशोदा क्रोध करें और उसे डांटें, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा वै संभ्रांत प्रेक्षणा अक्षम अभासत। मेरे साथ। सा गृहीत्वा करे कृष्णम गृहीत्वा करे गृहीत्वा करे कृष्णम् कृष्णम् उपालभ्य हितैषिणी उपालभ्य उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत यशोदा यशोदा भय यशोदा भय भय सम्भ्रान्त संभ्रांता प्रेक्षणा अक्षम अभासत। प्रेक्षणाक्षमभाषत। प्रेक्षणाक्षमभाषत। सा माता यशोदा गृहीत्वा पकड़कर करे हाथ में कृष्ण को उपालभ डांटना चाहा। हितैषिणी कृष्ण का कल्याण चाहने के कारण वे क्षुब्ध थी कि कृष्ण ने मिट्टी कैसे खाई। माता यशोदा ने भय संभ्रांत प्रेक्षण अहम कृष्ण के मुंह के भीतर सावधानी से देखने लगी। यह देखने के लिए कोई खतरनाक वस्तु तो नहीं भर दीजिए मिट्टी के साथ। अभासत कृष्ण से कहा। मेरे साथ पढ़े। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर कृष्ण के कृष्ण साथियों के से साथियों सुनकर से ये सुनकर हितैषिणी माता यशोदा ने हितैषिणी हितैषिणी माता माता यशोदा ने यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर देखने तथा कृष्ण के कृष्ण के मुंह के मुंह के भीतर भीतर देखने तथा देखने तथा डांटने के लिए डांटने डांटने के के लिए लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया उन्हें अपने अपने हाथों से ऊपर ऊपर उठा लिया उठा लिया और वे डरी डरी आंखों से और और वे 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 डरी 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 आंखों 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 से से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। अपने पुत्र से इस पुत्रों से प्रकार इस बोली। प्रकार बोली। कस्मात् मृदम अदान कस्मा मृदम अदांत आत्मन
भवान् भक्षितवान् ग्रहः वदन्ति तावका हि एते कुमाराः ते अग्रजो अपि अप्ययम् अपि अयम्। मेरे साथ, कस्मान् मृदम् अदान्त आत्मान कस्मान् कस्मात् मृदं मृदमदान्तात्मन् वदन्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः भवानि भवान् भक्षितवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावका हि एते वदन्ति तव तावका कायेते कुमाराः ते अग्रजो अप्ययम्। कुमारास्ते कुमारास्ते अग्रजोऽप्ययम्। अग्रजोऽप्ययम्। कस्मात् क्यों मृदम मिट्टी अदांत आत्मन अरे चंचल बालक भगवान तुमने भक्षितवान खाई है रहा एकांत स्थान में। बदंत यह शिकायत कर रहे हैं तावका तुम्हारे दोस्त हे निसंदेह एते वे सभी कुमारा बालक ते तुम्हारे अग्रज बड़ा भाई यानी बलराम अभी भी पुष्टि करता है अयम यह। माता यशोदा कह रही है, मेरे साथ पढ़े, हे कृष्ण हे हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण तुम इतने चंचल क्यों हो। तुम इतने इतने चंचल चंचल क्यों हो? क्यों हो? हाँ क्यों है, क्योंकि वो यशोदा माँ को इतना खुशी देना चाहते हैं। चंचल बच्चा ज्यादा खुशी देता है। क्यों हो कि एकांत में तुमने कि एकांत में कि तुमने एकांत में तुमने कान में तुमने मिट्टी खा ली। मिट्टी मिट्टी खा खा ली। ली। यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई ये ये शिकायत तुम्हारे बड़े शिकायत भाई तुम्हारे बड़े तुम्हारे भाई बड़े भाई बलराम समेत बलराम बलराम समेत राम समेत समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है। तुम्हारे संगी तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे संगी की संगी साथियों ने साथियों ने की है। की है। यह क्यों कर हुआ। ये यह क्यों कर क्यों हुआ। कर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ पढ़िए, क्यों कर हुआ तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से क्षुब्ध थी। उनका उनका घर मिठाइयों से भरा पड़ा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जिससे आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया बलराम उनसे मिल गए हैं। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया। मेरी बात सत्य माने, मुझ पर नाराज न हो और मुझे डांटे नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये ऐसे कह रहे हैं कि देखिए मजेदार बात कि बड़े भाई भी उनके साथ मिले हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब माने माता सर्वे मिथ्या मिथ्या अनुशंसिनः यदि सत्य गिरह तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अगर तुमको नहीं सच मानना मेरा मुंह देख लो। मेरे साथ, ना हम भक्षिवान अम्बा ना हम भक्षितवान अम्ब। हाँ हे माँ मैंने नहीं कहा है। सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यदि सत्य गिरह तरहि यदि सत्य यदि गिरह यदि सत्य सत्य तरहि गिरत तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। समक्षम पश्य समक्षम मे पश्य मे मुखम। मुखम। न नहीं अहम मैंने भक्षवान मिट्टी खाई है। अम्ब हे माता सर्वे वे सभी मिथ्य अभिशंसिनः सभी झूठ बोले, सभी झूठे हैं, केवल मेरी शिकायत करते हैं कि आप मुझे डांटे। ये चाहते हैं वो। यदि यदि यह यथार्थ है, सत्य गिरह कि उन्होंने सच बोला है, तरही तो सक्षम प्रत्यक्ष पश्य देखिए मैं मेरा मुखम मुंह, माँ मेरा मुख देखिए कैसे योग माया भगवान की कैसे काम करती है। देखिए आप, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ने श्री उत्तर कृष्ण दिया, ने ने उत्तर दिया, उत्तर दिया, हे माता हे हे माता, माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मैंने मिट्टी मैंने कभी मिट्टी नहीं कभी खाई। नहीं नहीं खाई। खाई। मेरे शिकायत करने वाले
मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि यदि आप सोचते हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो वे सच वे बोल रहे हैं सच तो बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं। आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकते प्रत्यक्ष हैं। देख सकती है। हाँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। अत्र माता तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा मातृस्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष बालक के रूप में प्रस्तुत किया। शास्त्र में वर्णन हुआ है, ताड़न भयान मिथ्यक्ति वात्सल्य रस पोषिका। इसका अर्थ है कि छोटा बालक कभी कभी झूठ बोलता है। उदाहरणार्थ, वो किसी वस्तु को चुराने पर या कुछ खाने पर भी इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। सामान्यतया भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ बात और ही है। ऐसी क्रियाएं भक्तों के दिव्य आनंद प्रदान करने के निमित्त है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान झूठे की भूमिका अदा कर रहे थे और अन्य भक्तों पर झूठा होने का आरोप लगा रहे थे। श्रीमद् भगवतम 10.12.11 में कहा गया है कि तो पुण्य पुंजहा। अनेक अनेक जन्म तक भक्ति करने के बाद भक्तों को ऐसी आनंदानुभूति हो सकती है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे हैं, उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य उनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त होता है। इन दिव्य सेवा कार्यकलापों को झूठे आरोप नहीं समझना चाहिए। ऐसे भक्तों पर सामान्य बालकों की तरह झूठे बोलने का कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सान्निध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की है। तपस्या ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो उनको आप ये मत सोचिए कि जो ग्वाले साथ में है झूठ बोल रहे, नहीं, वो तो महान है। उनके भगवान के साथ खेलने का अवसर मिलने का मतलब वो सब मुक्ति प्राप्त है। वो हर कोई नहीं कर सकता। ये उनको ये है, ये भगवान की योग माया कैसे पलटते हैं इतना दिव्य आनंद देने के लिए। ये ऐसा, अगर मिट्टी खाई है तो भी, मिट्टी नहीं खाई है तो भी उन्होंने क्यों कहा इसने मिट्टी खाई है अकेले में, ये छुप करके? भगवान की योग माया काम कर रही है। क्योंकि ये खाली न तो वो बोलेंगे न खाली भगवान कहेंगे तो देख। क्योंकि माँ यशोदा ने गोदी में उठाया, वो आनंद लिया, चिंता भी हुई कि कहीं कोई खराब चीज मुंह में न पड़ गई हो। उनको तो पता ही नहीं है ये क्या है। उसके बाद मुंह देखा तो क्या दिखता है उनको, ये दिखाने के लिए। यद्येवम, यदि एवं, यदि पढ़ेंगे तो एवं, यद पढ़ेंगे तो येवम। यदि एवं तरहि व्यादेहि इति उक्तः स भगवान हरिः व्यादत व्यादता व्याहद व्याहत ऐश्वर्यः व्यादत्त व्याहत ऐश्वर्यः क्रीडाम् अनुबालकः। नहीं, क्रीडा मनुज बालक है। मनुज कैसे हो गया? मनुष्य के लड़के, अच्छा, मनुष्य के लड़के की तरह मनुज बालक का। मेरे साथ पढ़िए। यदि एवं तरहि व्यादेहि, यद्देवं यद्देवं तर्हि तरहि व्यादेहि। व्यादेहि छोटे ही डाल दूंगा तो ए ई और रह जाएगा। इति उक्तः स भगवान हरिः युक्तः स इत्युक्तौ स भगवान हरिः भगवान् हरिः व्यादत्या व्यादत ऐश्वर्यम, सॉरी, व्या व्यादत्या व्याहत ऐश्वर्य
वेदत्यायप्यहतैषर्यः क्रीडा मनुज बालकः मनुजबालकः यदि यदि एवं ऐसा है तर्हि तो व्यादेहि अपना मुंह खोलो, मैं देखना चाहती हूँ। इति उक्तः माता यशोदा द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर सह उस भगवान हरि परमेश्वर ने व्यादत्त अपना मुंह खोल दिया। अव्याहत ऐश्वर्य भक्ति में बिना किसी कमी के, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, क्रीड़ा लीला या खिलवाड़, मनुष्य बालकः मनुष्य के लड़के की तरह, बालक भगवान वैसे बने हैं ना, तो उन्होंने मुंह खोला। मेरे साथ माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवीय बालक की तरह मानवीय बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। हाँ, खोला उसी तरह मानवीय बालक की तरह। मानवीय बालक है नहीं, यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, नहीं लगाई। फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, फिर उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता। क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। तात्पर्य होता है। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अपनी माता के स्नेह भाव को दिखाए बिना ही श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण साग पालक ही पसंद है तो वह उसी को खाना चाहेगा। इसी तरह यद्यपि श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण थे, किंतु अब जब उन्हें अपनी माता के आदेश से बालक की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा तो उन्होंने वात्सल्य रस के दिव्य विनोद की उपेक्षा नहीं की। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्तदृतसे विश्वं जगत्स्तास्नु तत्त्वं दिशः, सा अद्रि द्वीप अब्धि भूलोकम्, स वायु अग्नि इंदु तारकम्, ज्योतिः चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियद 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 एव च, वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणात्रयः, एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्म आशय लिंग भेदम, सुनो तनौ वीक्ष विदारिता से ब्रजम सह आत्मानम अवाप शंकाम। और तो नहीं है ना। मेरे साथ पढ़िए। सा तत् ददृशे विश्वम, तत्तदृशे विश्वम्, जगत्स्तास्नु चखम दिशः, जगत्स्तास्नु दिशः, स अद्रिदीप अब्धि भूलोकम भूगोलम,
शयाद्रिपार्थिभूगोलम् च वायु अग्नि इंदु तारकम वायुयग्निन्दुतारकम् ज्योतिः चक्रम जलम तेजो ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्व अन्वी अन्वी यद एव च नभस्वानिव्यदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि वैकारिकानीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणात्रयः मनोमात्रगुणात्रयः एतद्विचित्रं सहजीवकाल एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभाव कर्माशयलिंग भेदम स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदम् सुनोः तनौ वीक्ष विदारिता से शृणोस्तनो विच्चविदारितास्ते व्रजम सह आत्मानम् अवाप शंकाम् व्रजमिषात्मानम् अवाप शङ्कम् सा माता यशोदा ने तत्र कृष्ण के खुले मुंह के भीतर तद से देखा विश्वम सारे ब्रह्मांड को, जगत चर प्राणी स्थास्नु अचर जड़ प्राणी च तथा खम आकाश दिशाएं सअद्रि पर्वतों सहित द्वीप अवधि समुद्र भूगोलम पृथ्वी की सतह सवायु बहती हवा के समेत अग्नि आग इंदु चंद्रमा तारकम तारे ज्योति चक्रम ग्रह नक्षत्र जलम जल तेजः प्रकाश नभस्वान अंतरिक्ष भियत आकाश एव भी च तथा वो भी देखा वैकारिकाणी अहंकार के रूपांतर से बनी सृष्टि इंद्रियाणी इंद्रियां मन मात्रा तन्मात्रा मतलब इंद्रिय विषय गुणा त्रय तीनों गुण सत्य रजस तमस एतत् ये सारे विचित्र तरह के सह समेत जीव काल सारे जीव की आयु स्वभाव कर्म आशय कर्म तथा भौतिक भोग की इच्छा वासना लिंग भेदम इच्छा अनुसार शरीरों के भेद सुनो तनव अपने मुंह के शरीर में वीक्ष देखकर विदारित आशय खुले मुंह के भीतर ब्रज धाम को ब्रज धाम भी देखा स्वात्मनम अपने समेत अपने आप को भी देखा अवाप हद भ्रम रह गई शंका आश्चर्य से युक्त हक्का बक्का रह गई यशोदा देखने से। हाँ, इसमें एक चीज जो आपने महसूस किया होगा, इंद्रियां कैसे देख सकते हैं, ये लिखा है इसमें। इंद्रियों को भी देखा, मन बुद्धि अहंकार जैसे आया, मन को देखा। मन को देखा नहीं जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। शायद ये होगा, ये देखा ना, मन मात्रा तन मात्रा को तो आप देख सकते हैं, इंद्रिय विषय है, वो तो जरूर देखेंगे। इंद्रियों को देखना, इंद्रियां देखना, जैसे आप, हाँ, इंद्रियों को भी देखा जा सकता है, इंद्रियों को देखा जा सकता है क्योंकि इंद्रियां स्थूल के रूप में रहती हैं। तन मात्राओं को देख सकते हैं। मन को कैसे देख सकते हैं? मन है और आपका बुद्धि अहंकार, इनको देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके विषय में सोचेंगे। अभी मेरे साथ पढ़िए। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश सभी दिशाएं पर्वत द्वीप समुद्र पृथ्वी तल बहती हवा
बहती हवा, हाँ, हवा को नहीं देख सकते, बहती हवा को देख सकते हैं क्योंकि उसके पता लगता है हवा चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं। ये अग्नि, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, उन्होंने जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, उन्होंने इंद्रियां, मन, मन, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं, तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो भी देखे। भी देखे। हाँ, रजोगुण, तमोगुण ये कैसे देखे, इनको भी आप समझ सकते हैं, महसूस। कोई तमोगुण में देखा, कोई रजोगुण में देखा, कोई सतोगुण में देखा, ये भी ऐसे होगा, मुझे ऐसा लगता है, पर इसमें बात करेंगे। उन्होंने जीवों की आयु, उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। तथा कर्मफल देखे। उन्होंने इच्छाएं उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षियों के साथ ही विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। हाँ, ये लगा कि ये है क्या, ये बालक है क्या, ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि ये भगवान है, ये सोचा कि ये तो भयानक है, ये क्या है, ये ऐसा भयभीत हो उठी। तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं सुनते हैं पहले। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत, उनकी उत्तेजना के साधन, तीनों गुण, जीव, सृष्टि, पालन, संहार तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्रियाएं, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद से उद्भूत है। सारी वस्तुओं के उनके नियंत्रण में है। इसकी पुष्टि भगवत गीता से भी होती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में है, क्योंकि ये सारी अभिव्यक्तियां गोविंद से उद्भूत हैं। अतएव वे सबकी सब गोविंद के मुख में दिख सकती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृ स्नेह के कारण भयभीत थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तुएं दिख सकती थी। फिर भी उन्होंने देखा और इसलिए वे भय तथा आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई। हरे कृष्ण। हक्के बक्के रह गई, ये देखा। तो ये जो है, इसमें इसके विषय में फिर चर्चा करेंगे कि ये जो है सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व तो आप देखते हैं क्योंकि आंखें हमारी देखती है। जो सूक्ष्म तत्व है वो देखे नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। जैसे रजोगुण, आप देख नहीं सकते गुण को, लेकिन क्योंकि सूक्ष्म तत्व है, लेकिन उसका इफेक्ट देख सकते हैं। आप देखें ना, हवा को देख सकते हैं आप? नहीं, मेरे चारों तरफ अभी हवा है, मैं नहीं देख सकता, लेकिन हवा जब चलनी शुरू होती है मैं महसूस करता हूँ, हाँ हवा है, तो वो महसूस करने की बात है। ऐसे ही ये आपके इंद्रियां हैं। इंद्रियों को कैसे इंद्रियां तो दिखती हैं इसलिए क्योंकि जैसे आँख है, ये कान है, नाक है, ये इंद्रियां का मतलब तो इससे हुआ। और जो इंद्रिय विषय हैं वो भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन जो तीन सबसे बड़ी चीज है कि आपके प्रकृति के तीन गुण और मन, बुद्धि, अहंकार, ये देखे नहीं जा सकते क्योंकि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज को हम नहीं देख सकते आंखों से,
तो क्या कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ये ऐसा मैं सोचता हूँ। पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी, इसमें लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि यशोदा could see these formless things by seeing the form of their presiding deities। उनके प्रिसाइडिंग डेटीज के फॉर्म में उन्होंने ये जो था फॉर्मलेस थिंग्स, जो उन्होंने वो प्रिसाइडिंग डेटीज के रूप में देखा यशोदा ने। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ समझ गया कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही ना? जी जी प्रभु जी, जो भी जो डेटीज जो उन गुणों को हाँ, धारण जो करती है सतोगुण के डेटी हैं, रजोगुण के डेटी, तमोगुण के डेटी, उस रूप में देखा होगा। हाँ, वैसे ही मन मन है, ये जो सूक्ष्म तन मात्रा है, इनको भी प्रिसाइडिंग डेटीज के फॉर्म में देखा। हाँ हाँ, ये हो सकता। थैंक यू माता जी, थैंक यू। वही मैं सोच रहा था, बाकी तो सब ठीक है। तो आपके किम स्वप्न एतद् उद्देव माया, किम वा मदीयो बद बुद्धिमोहः, अथो अमुष्य एव मम अर्भकस्य यः कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोगः। मेरे साथ, किम स्वप्न एतद् उत देव माया, किम स्वप्न एतत् तदेव तदेव माया, माया किम वा मदीयो मद बुद्धिमोहः, किम मदीयो बत मदीयो बत बुद्धिमोहः, बुद्धिमोहः, अथो अमुष्य एव मम अर्भकस्य अथो अथो अमुष्यैव यमुष्यैव मम भक्कस्य अर्भकस्य यः कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोगः। यः यः कश्चन कश्चन औत्पत्तिकयात्मयोगः। उत्पत्तिकयात्मयोगः। किम क्या स्वप्न एतत् यह अथवा देव माया बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहमयी अभिव्यक्ति, किम वा अथवा मदीय मेरा निजी पद, निसंदेह बुद्धि मोह, बुद्धि का मोह, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये क्या हो गया मेरे को। अथो अन्यथा अमुष्य ऐसे एवं निसंदेह मम अर्भकस्य मेरे बालक का यह जो कश्चन कोई औत्पत्तिक प्राकृतिक आत्मयोग निजी योग शक्ति। मेरे साथ माता यशोदा अपने में ही तर्क करने लगी। माता माता यशोदा यशोदा में तर्क अपने करने में लगी। ही तर्क करने लगी लगी कि क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, क्या यह सपना है क्या ये क्या ये सपना है क्या सपना है? ये स्वप्न है या बहिरंगा शक्ति की मोहमयी सृष्टि है? या क्या बहिरंगा या शक्ति बहिरंगा मोहमयी शक्ति सृष्टि की है? मोहमयी सृष्टि है? कहीं यह मेरी ही बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, ये मेरी तो ही बुद्धि से यह तो मेरी प्रकट नहीं ही हुआ, बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ ना, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। अथवा ये मेरे अथवा यह बालक की मेरे कोई योग बालक शक्ति की है। कोई योग शक्ति है। हाँ, इसमें कोई योग शक्ति है। वास्तव में आखिरी वाला सही है, योग शक्ति है उस बालक। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब माता यशोदा ने अपने बालक के मुख के भीतर यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे अपने मन में तर्क करने लगी कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं। तब उन्होंने विचार किया, मैं स्वप्न नहीं देख रही, क्योंकि मेरे आंखें खुली है। जो कुछ हो रहा है मैं वही देख रही हूँ। न तो मैं सो रही हूँ, न ही मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर यह देव माया से उत्पन्न मोह हो सकता है, किंतु यह भी संभव नहीं। ऐसी वस्तुएं देवतागण मुझे क्यों दिखला रहे हैं? मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ, जिसका देवताओं से कोई संबंध नहीं। वे देव माया में मुझे क्यों डालना चाहते हैं? ऐसा संभव नहीं। तब माता यशोदा ने सोचा कि यह दृश्य मोह माया के कारण है। मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, तो फिर मोह क्यों? ऐसा नहीं कि मेरा मस्तिष्क विकृत हो, क्योंकि मैं सामान्य रूप से
सकती हूँ। अवश्य ही यह दृश्य मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण है, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है। यह इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दृश्य उन्हीं के पुत्र की ही रचना है, यह और कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ऐसी परिस्थिति जब आती है, आप सोचते हैं कोई अजूबा चीज हो गया है, सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आप ठीक हैं। तो क्या करते हैं लोग, अपने को चिमोटी मारते हैं, अपनी आंखें देखते हैं मैं सोया तो नहीं हूँ, मैं अपने होश में तो हूँ, तो अपने को चिंगूटी मारते हैं, हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो यही यशोदा माँ भी देख रही है कि मेरी आंखें खुली हैं, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई रोग भी नहीं है। कि ऐसा है ना, जैसे कभी कभी किसी को हेलुसिनेशन होते हैं, दिखता है उनको, ये चीजें होती हैं। बल्कि ये जो ड्रग माफिया इतना बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ड्रग खाने से सुना है मैंने कि ऐसा लगता है कि आप महान हैं, गजब, आप महसूस करते हैं कि आप ऐसे हैं। तो ऐसी चीजें उन्होंने देखा कि मैं कोई बीमार भी नहीं हूँ, कोई ये भी नहीं है। ये तो जो मैंने देखा, ये तो इस नतीजे पर वो आई कि ये है, तो जो मैंने देखा ये है। अब ये क्यों है? या तो ये महामाया की कोई शक्ति है, या फिर आखिर में लगा उनको कि गर्ग मुनि ने कहा था ये बालक अजूबा होगा। ये तो इसमें तो कोई योग शक्ति नहीं है इसकी। ये गर्ग मुनि ने इनडायरेक्टली सब कुछ कहा था, डायरेक्टली नहीं कहा। ये भगवान है, भगवान जैसे गुण होंगे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, गर्ग मुनि ने बताया था। तो उनको लग रहा है, गर्ग मुनि ने जो कहा था बिल्कुल सही निष्कर्ष पर यशोदा माँ आई है अब, कि ये इस बालक में बहुत योग शक्तियां होंगी। इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दृश्य उन्हीं के पुत्र की रचना है और कुछ नहीं। ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है यशोदा माँ का। अथो यथावत न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म बचो भी अंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम। प्रणता अस्मि तत्पद मेरे साथ। अथो यथावत न वितर्क गोचरम अथो यथावन्न वितर्कगोचरम् चेतो मनः कर्म बचो भी अंजसा चेतो चेतो मनः कर्म कर्म बचो बचो विरंजसा यदा आश्रयं येन यतः प्रतीयते यदाश्रयम् येन सदाश्रयं यतः यतो प्रतीयते प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणता अस्मि तत्पदम्। दुर्विभाव्यं सुदूरविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। प्रणतास्मि तत्पदम्। अथो इसलिए उसने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया, यथावत जिसकी पूर्णता से कोई अनुभव कर सकती है। नहीं वितर्क गोचरम, समस्त तर्क इंद्रिय बोध से परे, चेतना से, मन से, कर्म से, बचो भी अथवा शब्दों से, अंजसा सबको मिलाकर भी हम उन्हें नहीं समझ सकते। यत आश्रयम जिसके नियंत्रण में, येन जिसके द्वारा, यतः जिससे, प्रतीयते अनुभव किया जा सकता है कि हर वस्तु उनसे उद्भूत है। सुदुर्विभाव्यम हमारी चेतना से परे, प्रणता अस्मि शरणागत हूँ, तत्पदम उनके चरणों में। यशोदा माँ कह रही, अतः मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ, अतएव मैं उन मैं भगवान उन की शरण भगवान की ग्रहण शरण करती हूँ ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ, और उन्हें और नमस्कार उन्हें करती हूँ नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, जो मनुष्य की हरे कल्पना, जो मनुष्यों की कल्पना, मन, मन, कर्म, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं।
विचार तथा तथा तर्क तर्क से से परे है, परे है, जो इस विराट जगत के आदि कारण हैं, जो इस जो विराट इस जगत के विराट आदि जगत कारण के है, आदि कारण है, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है, जिनसे ये जिनसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण पालित है, ब्रह्मांड पालित है, और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, और और जिनसे हम जिनसे इस हम जगत इस के जगत अस्तित्व के का अनुभव अस्तित्व करते का हैं, अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, मैं मैं उन्हें उन्हें सादर सादर नमस्कार ही कर नमस्कार ही सकती कर हूँ, सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, क्योंकि क्योंकि वे वे मेरे मेरे चिंतन, चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। अनुमान अनुमान तथा तथा ध्यान से परे ध्यान हैं। से परे है। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। वे मेरे समस्त वे भौतिक मेरे कर्मों से समस्त भी परे भौतिक हैं। कर्मों से भी परे है। हाँ, तो ये उनको लगा, यशोदा माँ को एक सेंटेंस और था, मैं उसको आपको बोलना चाह रहा था, भूल गया। यशोदा माँ को लगा कि मैं एक साधारण सी औरत हूँ, मेरे लिए ऐसा क्यों हो सकता है, भगवान की कृपा मेरे पर ऐसा क्यों हो सकता है। यशोदा माँ साधारण औरत नहीं थी। यशोदा माँ भगवान कृष्ण के 4 विशेष गुण हैं जो किसी भी विष्णु तत्व में नहीं है। उनका एक मैं बता रहा हूँ, भक्त भक्त भगवान कृष्ण के भक्त इतने महान हैं, इतने महान हैं। पहला उदाहरण यशोदा माँ है। महान भक्त है वो भगवान की, क्योंकि भगवान, देखिए, देवकी भी भगवान की महान भक्त थी। उनके उनको ये गौरव प्राप्त हुआ कि उनके गर्भ से भगवान आए। ये दिया ना, उनको भी दिया और इनको भी दिया। इन्होंने भी प्रार्थना की थी, मैं आपको अपने बच्चे के रूप में चाहती हूँ। उन्होंने भी कहा, मैं आपको अपने बच्चे के रूप में चाहती हूँ। तो भगवान के ये ऐसा लगता है ना आपको कि जो बच्चा अगर आप जनते हैं तो बच्चे का सुख भी तो मिलना चाहिए ना आपको। नहीं मिला देव की माँ को, इनको मिला, यशोदा माँ को, क्योंकि भक्ति इनकी, जो इन्होंने चाहा बच्चे के रूप में उनको, और उन्होंने भी बच्चे के रूप में चाहा, वह वहां भी दिया, बल्कि बाद में उनको सारा सुख दिया पुत्र के रूप में। पुत्र का जो सुख है उनको मिला, बच्चे का सुख इनको मिला। और ये जो बाल लीला है, ये ये भगवान की बाल लीला, किसी भी बच्चे की भी बाल लीला माँ के लिए बहुत ही सुखदायक होती है, और ये तो भगवान की है, ये बात है। तो यशोदा माँ साधारण औरत नहीं है। उन्होंने लिखा था, लिखा बोला है कि मैं एक साधारण हूँ, भगवान मेरे ऊपर ये कृपा क्यों करने लगे। अरे ये कृपा तो कुछ नहीं, आपके ऊपर तो बहुत कृपा की है उन्होंने। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है। उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उन्हें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई। अतएव मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार किया कि वह उनके बालक की रक्षा करे। वो उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा नतांस तकेरण योजयेत। महाभारत भीष्म पर्व 5.22। तर्क से परम कारण को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और उन्हें सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी भाई यही विधि अपनाई। जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होता है। सर्व कारण कारणम। जब कारण का पता न चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी, वे उसी बालक के कारण थी, भले ही वे कारण सुनिश्चित नहीं कर पाई। अतएव जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता, तो वो उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तत्तेनुकंपा सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हिदाग बपुरभिद धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भक्त ये स्वीकार करता है
कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने किंचित कष्ट दिया है। इस तरह वो भगवान को बारंबार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्त पदे से दायभाग कहलाता है, अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। भगवत गीता में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांश तांस प्रतिशस्तु भारत। हमें जानना चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं, अतएव हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदिष्ट अपना कर्तव्य निभाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये माता यशोदा ने ठीक ही किया, उनके समझ में नहीं आया तो भगवान को नमस्कार करती हूँ, उन्हीं की कृपा है। ये पता नहीं है कि ये खुद भगवान है जो कर रहा है, ये पता नहीं है, क्योंकि पता हो जाएगा अगर तो मातृ स्नेह खत्म हो जाएगा। अगर जैसे किसको पता है, देव की माँ को पता है ये पुत्र मेरा भगवान है, तो आप वो जो सुख है, क्या आप देव की माँ कभी कृष्ण को थप्पड़ मार सकती है? नहीं। कभी डांट सकती है? नहीं। यशोदा माँ कर सकती है। ये सुख देखिए आप दोनों का अंतर, क्योंकि उनको पता है, इनको पता ही नहीं है। ये कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। ये मजेदार है, कितना बढ़िया वर्णन चल रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और आप माताएं जिन्होंने बच्चे जन्मे हैं, आपको तो ये सुख मिला है, और अब ये सुख कितना महान है ये आप समझ सकते हैं मेरे से ज्यादा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी। ऑप्शन दिया है माता जी, आपको अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए माता। मैंने सुनी हूँ कि कौशल्या और कैकेयी यानी यशोदा माँ और देवकी बने। ये देवकी को जैसे बचपन का सुख बहुत कौशल्या जी को कैकेयी को मिला था, और कौशल्या जी को बचपन का सुख नहीं मिला था, इसलिए यशोदा माँ बनकर आई है। सही है कि गलत है प्रभु जी? ये पढ़ा नहीं है माता जी, मैंने पढ़ा नहीं। ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं, ये अवश्य हो सकता है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। किसी ने पढ़ा है तो ग्रंथों में अगर दिया हो तो हो सकता है। और अगर आप अब कल्पना भी करते हैं ये चीज ऐसा हो सकता है तो हो सकता है। आप क्यों कह रहे हैं कि कौशल्या माँ को बचपन का सुख नहीं मिला था? भगवान राम के बचपन का सुख तो मिला था उनको, क्यों नहीं मिला था? हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, कौशल्या के अपेक्षा कैकेयी के पास ज्यादा रहते थे रामचंद्र जी। आप रामायण ही पढ़िए ना। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा हाँ, तो इसका और ना, उत्तर। और वो कहते हैं बन भी जाने के पहले कैकेयी को बहुत बोलते हैं कि मेरे को आज्ञा दो बन जाने की, तो कैकेयी मना करती, मैं नहीं बोल सकती, मेरे तो आप बेटे हो। तो बोले तुम्हारा नाम कभी संसार में कैकेयी पड़ेगा नहीं, कैकेयी किसी का नाम नहीं रहता ना। चलो, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी।